बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स अप्रैल 20th को अनाउंस हुए और आज अप्रैल 21st है और शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं बैंक के रिजल्ट्स कैसे थे और मार्केट इतना पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों कर रहा है। नेट प्रॉफिट स्टैंड्स एट 2014 करोड़ रुपीज़, अप 35% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम इज़ 3,702 crore rupees, it is up around 19% year on year. ग्रॉस एनपीए 1.74% से घटकर 1.45% पे आ गया है, जबकि कंपनी ने टोटल एफआई 26 में अभी तक 2.2 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर। सो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी और नेट इंटरेस्ट इनकम में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखाया है, जबकि एसेट क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। Moving further, income statement. So total income has increased by 5% quarter-on-quarter and 12.7% year-on-year. Interest income has increased by 5% quarter-on-quarter and around 15% year-on-year. Net revenue of the bank has increased by around 13% year-on-year and 6.6% quarter-on-quarter. Operating profit of the bank stands at 2,946 crore rupees, a growth of around 17% year-on-year. Provisions bank के काफी घट गए हैं. It now stands at 617 crore rupees, a whooping decline of around 36% quarter-on-quarter and 40% year-on-year. Net profit बैंक का अराउंड 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अराउंड 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। सो आप एसेट क्वालिटी के टर्म्स में देखो या ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देखो या प्रॉफिटेबिलिटी देखो, सभी नंबर शानदार नज़र आ रहे हैं। Total business of the bank is 6,42,000 crore rupees, a jump of 17.5% year on year. It is the highest ever business done by the bank. Total business calculate होता है total advances plus total deposits से. Gross advances of the bank has increased by around 22% year on year. Fastest in PSU space. आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई बैंक अराउंड 22% का क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहा है। Total deposits of the bank have increased by around 14% year-on-year. CASA deposits of the bank has increased by 13% year-on-year. CASA ratio stands at 53%. ये नंबर्स के बारे में तो क्या ही कहूँ, शानदार ही नज़र आ रहे हैं। एडवांसेस ब्रेकडाउन, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई को मिला है अराउंड 1,80,000 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूशन है यहाँ से। 62% ऑफ बुक है और 21% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है। कॉर्पोरेट में अराउंड 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्रेडिट डिपॉजिट डायनामिक, CD ratio improved to CD ratio improved to 82% from 78% year on year. Asset quality, gross NPA has reduced to 1.45% from 1.6% a quarter back. It is the record low number. Net NPA is around near zero. It stands at 0.13%. क्या ही बोलूं हम. Provision coverage ratio of the bank is 98.59%. It has improved. Provision of the bank stood at 617 crore rupees, a decline of 40% year on year. Return on asset of the bank is around 2%. So कोई भी नंबर से आप कंप्लेन नहीं कर सकते या उसमें 19-20 नहीं लगा सकते। कोविड-19 का कॉन्टिजेंसी प्रोविज़न बैंक ने अभी भी 1010 करोड़ रुपए का अपने पास रखा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए काफ़ी घट गया है। प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स एंड एफिशिएंसी रेशियोज़, निम्स स्टैंड करता है बैंक का एट 3.98% अमॉन्ग हाईएस्ट इन पीएसयू बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक का निम है अराउंड 4.3% इफ यू कंपेयर विथ प्राइवेट बैंक एंड एचडीएफसी का है अराउंड 3.38%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ वेरी गुड 36.5%। In fact, प्राइवेट प्लेयर जैसे कि एचडीएफसी का ये अराउंड 40% है। Return on asset is around 2%. Return on equity, look at return on equity, it is 23.19%. CAR ratio of the bank is 18.36%. Credit deposit ratio has increased from 78% to 82%, obviously क्योंकि इतना हाई क्रेडिट बैंक सप्लाई कर रहा है। प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी, बहुत तगड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। Full year net profit of the bank has increased by around 27%. Full year net profit is at 7,019 crore rupees. Full year net interest income has increased by 17% year on year. Operating profit has increased by 16.4% year on year. Total business has increased by 17.5% year on year, जबकि full year का return on asset है 1.86%. It was 1.75% a year back.
₹1.2 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो इज़ एट 18.36% एंड द कंपनी इज़ प्लानिंग टू रेज़ 7500 करोड़ रुपीस इक्विटी कैपिटल से। तो यहाँ पे थोड़ा-सा शेयर होल्डर का डाइल्यूशन होगा। ये देखने को आगे हमें मिलेगा। एडिशनल फंड रेज़ प्लान जब आप इतना तेज़ क्रेडिट ग्रोथ कर रहे हो, तो आपको एडिशनल फंड रेज़ कहीं न कहीं, कोई न कोई फॉर्म में करना पड़ेगा, वेदर थ्रू बॉन्ड और इक्विटी कैपिटल। सो दैट इज़ वी वुड वॉच इन uh, future. Quarter-on-quarter comparison, net profit has increased by 13.2% quarter-on-quarter. Net interest has increased by 8.2% quarter-on-quarter. Operating profit has increased by 7.7% quarter-on-quarter. Gross NPA is down by 15 BPS quarter-on-quarter. Total business is up by 8% quarter-on-quarter. Uh, Cost to income ratio is 68 BPS down quarter-on-quarter. मतलब बैंक ने एक तरीके से शेयर होल्डर्स को कहा है कि और क्या चाहिए भाई, मतलब इससे बेटर क्या ही रिज़ल्ट दे सकता है ये। तो वो एक तरीके से बैंक कह रहा है शेयर होल्डर को, भाई गलती निकाल सकते हो तो निकाल के कुछ दिखाओ। हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस में नहीं मिलेगा। So what are the strength and watch points? First we will go to watch points. CAR डिक्लाइन हुआ है, which is uh, very likely क्योंकि इतना हाई क्रेडिट ग्रोथ है, तो सीएआर में डिक्लाइन देखने को मिला है। कैपिटल रेज़ होगा तो डाइल्यूशन रिस्क है। इट इज़ नॉट अ वेरी वॉच पॉइंट, मतलब क्योंकि बैंक रेगुलरली करते रहते हैं ये सब। नॉन इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइंड 4% ईयर ऑन ईयर, अगेन नॉट मच कंसर्न। कोविड का प्रोविज़न अभी भी हेल्ड करके रखा है, which signals caution on macro. Sustaining 22% credit growth without NPA deterioration is a key test. This is one of the main watch points. And concentration in RAM plus PSU bank macro sensitivity. Strength, fastest growing PSU bank, net NPA 0.13%, full year profit highest ever, NIMs at around 4%, best in PSUs, CASA ratio at 53%, cost to income शानदार है at 36.5% and return on equity is 23.19%. Market cap of the bank is 57,509 crore rupees. 1 year return is around 50%. So जब आप इतने नंबर्स, अच्छे नंबर्स पोस्ट करोगे तो शेयर में तेजी लाइकली है। So that's all we wanted to discuss about the Q4 FY26 result of Maharashtra Bank. Very good numbers overall. Uh, आपको कोई प्लीज़ कमेंट अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी पे हम वीडियो बनाएँ डिस्कसिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स और द रिजल्ट। कमेंट एनी सजेशन, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।